आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स टेबलेट में। आज हम लोग मैथ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत खास होने वाला है ये वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करे जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। और ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 मार्क या 2 मार्क में भी पूछा जा सकता है, तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोगों को एक चीज तो पता होना चाहिए, पिछले वीडियो में भी मैं बताया था कि एपी का जब भी क्वेश्चन आए तो वहां पे 2 चीज हम लोगों को 100% पता होना चाहिए। पहला क्या? पहला प्रथम पद जिसको ए कहते हैं या A1 कहते हैं, दूसरा सार्वंतर जिसको हम लोग डी कहते हैं। तो वो दोनों पता हो जाएगा तो एपी का हम लोग कोई भी पद बोले, 1000वां पद, 31वां पद, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले पता करते हैं। वो पता कैसे करेंगे? क्वेश्चन में जो कुछ दिया हुआ है, जैसे 11वां पद दिया हुआ है 38, तो 11वां पद को हम लोग क्या लिखते हैं? 11वां पद को लिखते हैं A11। 11वां पद को क्या लिखते हैं? A11 बराबर कितना? 38 दिया हुआ है, लिख दिए। A11 का फॉर्मूला क्या होता है नहीं याद है, फिर भी लिखेंगे कैसे? इस प्रकार से A प्लस 11 में से 1 घटाएंगे कितना? 10 और D बराबर में कितना? 38। ये हो गया इसका ये पहला समीकरण। ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है? 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को क्या कहते हैं? A16 बराबर कितना? 73। ठीक है। अब A16 का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे लगाएंगे A प्लस 16 में से 1 घटाएंगे 15 और D बराबर कितना? 73। लिख लिए। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 पता है तो इसी से हम लोग A और D का मान पता कर लेंगे। क्यों ना समीकरण को सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे? एपी का समीकरण सबसे आसान सॉल्यूशन होता है। पहले दोनों समीकरण को लिखिए। क्या है? A प्लस 10D बराबर में कितना? 38। ध्यान से देखिएगा। दूसरा समीकरण क्या है? A प्लस 15D और बराबर में कितना? 73। अब क्या करते हैं? थोड़ा सा नीचे करके बट्टे करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये देखिए A और A दोनों सेम है, चिन्ह बदल देते हैं। माइनस, यहाँ का चिन्ह प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब कर दिए तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या होगा? एक प्लस में है और एक 15 का माइनस में, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा? -5D बराबर में कितना? 73 में से 38 घटाएंगे, 73 में से 13 में से 8 जाएगा कितना? 8 5 13 5, और यहाँ पे 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, और माइनस वाला में से घटा है इसलिए माइनस। दोनों साइड माइनस आ गया, कैंसिल कर देंगे। इसलिए अगर यहां से निकालते हैं, इसलिए अगर D का मान निकाले तो क्या होगा? इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा? 35 है, लिखेंगे 35, और बट्टे में क्या? ये 5 है तो ये नीचे जाएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना बार? 7 बार में। D का मान कितना आ गया? 7 आ गया। सार्वंतर तो पता चल चुका है। अब हम लोगों को चाहिए क्या? प्रथम पद निकालना है। तो D का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में। किसमें? समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 क्या है? A प्लस 10D बराबर में कितना? 38। यही है। अब A के स्थान पे तो A रखेंगे, प्लस के प्लस 10, और गुणने में कितना? D का मान रखेंगे 7 बराबर में कितना आएगा? 38। ठीक है। अब देखिए A प्लस, इसको गुणना करेंगे 70 आएगा, माइनस बराबर देंगे 38। अब ये भी अंक है, इस साइड कर देंगे एक साइड, तो क्या हो जाएगा? A इज इक्वल 38 है, लिख दिए। पहले जो है उसको लिखना है, उसके बाद 70 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि बराबर की इस साइड प्लस में है। अब अगर इसमें से घटाते हैं तो किस में से घटेगा? यहां पे हो जाएगा
घटेगा कितना, इसमें से अगर घटता है 70 में से 38 तो कितना आएगा, 70 में से 38 अगर घटाते हैं तो देख लीजिए 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 6 में से 3 गया 3, माइनस में, क्योंकि माइनस है 70 में लगा हुआ तो माइनस कितना 32, माइनस कितना 32, इधर सही है a + 16d, ठीक है, इतना माइनस में गया, ये भी माइनस में, दोनों साइड कैंसिल, 5 7 35 7, अब डी का मान रखे 10 7 70 70, ठीक है। अब इसमें से अगर इस साइड भेजते हैं तो आएगा कितना 70, इस साइड माइनस में माइनस 32, माइनस कितना 32। अब आ गया a बराबर प्रथम पद माइनस 32, ठीक है। अब कह रहा है क्या निकालने के लिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि इसी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब निकालेंगे कैसे, 31वां पद का फॉर्मूला लगाएंगे, यहां तक हो गया है, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा, मिटा देना। चलिए अब क्या हो जाएगा, 31वां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद ना हो एपी का फॉर्मूला तो आप लोग बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ध्यान से लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे, कितना कह रहा है 31वां पद को क्या कहते हैं, a 31 बराबर, फॉर्मूला नहीं है याद तो ऐसे लिखेंगे a + 31 में से 1 घटाएंगे कितना 30 और यहाँ पे d, ठीक है। अब a का वैल्यू कितना माइनस के 32 प्लस 30 और गुन्ने d का मान कितना 7, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के 32 और इसको अगर गुन्ना करेंगे तो 7 तिया 21 मतलब 210। अब 210 में से ये माइनस में है और ये प्लस में है, घटेगा 210 में से 32 कितना बचेगा, साइड में कर लेते हैं, 210 और 32 घटा दिए, 10 में से 8 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे बचा 10, अब 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ पे कितना 1, 178, कितना आ गया 178, और ये हमारा क्या निकला है a 31, अर्थात 31वां पद यही होगा, कितना होगा यही होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि एपी का इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या है वो क्वेश्चन, एक एपी दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ये समझ में आ गया है, मिटा दे, चलिए इसको मिटा देते हैं। एक एपी दिया हुआ रहेगा किस प्रकार से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से कोई भी एपी दिया हुआ रहेगा, उसका कहेगा कि कौन सा पद शून्य होगा। और ये क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि कौन सा पद शून्य होगा, अब 4 ऑप्शन दे देगा तो उसका पता करना होगा। किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, चलिए देखेंगे क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे कि 10, 7 और 4, मान लेते हैं एक एपी को ऐसे, एपी को 10, 7, 4, डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। अब पूछ रहा है कौन सा पद शून्य होगा, पता नहीं है, 10 नंबर पे होगा, 11 नंबर पे, 6 नंबर पे, 5 नंबर पे, कहाँ पे शून्य होगा। तो पता करने के लिए अगर यहाँ पे दिया हुआ अगर रहे कि कौन सा पद, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो a लिखेंगे, a बराबर पहला 10 और d बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो a2 कितना दिया हुआ है 7, और d अगर निकालते हैं तो a2 - a1 मतलब 7 - 10 कर सकते हैं, कितना आएगा -3, d का मान आ गया कितना -3। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि अंतिम पद शून्य होगा। क्या मानते हैं, अंतिम पद, इधर देख लीजिए साइड में एक बार में, an को अंतिम पद कहते हैं, ये शून्य है, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस नहीं है याद तो n में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे और d लगा देंगे, साथ में कितना 0, हो गया फॉर्मूला तैयार।
अब देखिए ए का वैल्यू क्या होगा 10 और प्लस n का मान -1, डी का मान कितना आया है -3। अब इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा 10 और -3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -3n और माइनस गुणने माइनस +3 बराबर में कितना 0। अब देखिए कि ये प्लस में कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों, कितना आ जाएगा -3n और यहां पे अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे 13 और बराबर में कितना 0। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा -3n बराबर -13 और दोनों साइड अगर कैंसिल करते हैं तो इसलिए n का मान कितना आ जाएगा, n का मान 13/3 आ जाएगा। और ये अगर कट जाता तो जो पद निकलता वही इसका शून्य होता। ये एपी बस एक एग्जांपल के पद पे लिए हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी के मैथ में 5.2 प्रश्नावली इसका दिया हुआ है, कितना 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन करके एपी निकालिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को गाइड में भी देखने को मिलेगा कि कौन सा पद शून्य होगा। तो याद सिर्फ इतना रखना है कि ए और डी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई पद कह रहा है शून्य होगा तो ए एन मान लेंगे कि अंतिम पद शून्य है और उसको अगर सॉल्यूशन करते हैं तो इस टाइप से निकल जाएगा। ऐसे सवाल को ऐसा सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस चैनल का आप लोग प्लेलिस्ट जाकर के चेक कीजिए। कल का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।